हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। तो आज रेशियो का पार्ट नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार अगर आप सब जुड़े हैं तो इसके पहले 2 पार्ट हमने इसका ऑलरेडी कंप्लीट किया है। रेशियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप हमने डिस्कस किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का जो रेशियो का प्रश्न होने वाला है वो तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग स्किप करके नहीं जाइए, नहीं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो आज आपका जो टाइप होने वाला है वो है आय, खर्च और बचत से संबंधित, और इससे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है। तो इसमें फ्रेंड्स हम इसमें 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आय, खर्च, बचत का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी जिनका इनकम का अनुपात 5:6 है, ए बी से 11,100 रुपया कम प्राप्त करे तो कुल आय बताइए कितनी है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि ए और बी का रेशियो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो ए और बी का रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है वो 5:6 दिया है, और ये इनकम है, यानी रेशियो ये किसका दिया गया है, तो इनकम का दिया गया है दोनों का। क्वेश्चन में देखिए दोनों के इनकम में डिफरेंस कम या अधिक जो लिखा जाता है वो वैल्यू डिफरेंस को दर्शाता है, याद रखिएगा। जहाँ पे आपको कम या अधिक दिखे इसका मतलब समझना है कि वो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो दोनों के इनकम में डिफरेंस कितने का है, तो 11,100 का है। तो चलिए लिखते हैं 11,100 का डिफरेंस है इनकम में। तो रेशियो में कितने का डिफरेंस है, तो रेशियो में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और 6 में देखेंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 11,100 दिया है। तो जिसका वैल्यू कहा जाएगा उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किसका, तो कुल आय बताइए, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, इनकम 11 हो जाएगा। फाइनली इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर 12200 निकल के आएगा। तो सही आंसर इसमें देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का आंसर करना है, क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ भाग बचाता है। खर्च और बचत का रेशियो दिया गया है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। कितना दिया है, तो 26 और 3। तो फ्रेंड्स सेविंग और एक्सपेंडिचर को अगर ऐड कर देंगे तो इनकम का रेशियो आ जाएगा। यानी इनकम कितना रहा होगा, तो 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 रुपया इसका क्या रहा होगा, इनकम रहा होगा। क्वेश्चन में टोटल इनकम दिया गया है। टोटल इनकम कितना है, तो 7250 रुपये है। यानी 7250 जो दिया गया है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, तो कहेंगे 29 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया गया है। तो 7250 जो इनकम दिया है वो कितने यूनिट के बराबर, तो यहाँ पर कहेंगे कि 29 यूनिट के बराबर आपका दिया गया है। अब जो वैल्यू पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू पूछा है इनकी बचत ज्ञात करें, सेविंग। तो सेविंग फ्रेंड्स कितना यूनिट हो रहा है रेशियो में, तो 3 यूनिट, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 29 से 7250 को काटेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका 250 बार में कटेगा, 250 इंटू 3 आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, चलिए ठीक है इनकम डायरेक्ट आ ही गया है आंसर। तो 25 या 75 होता है, यानी 750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में मिलेगा, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स इस प्रकार से दिया गया है। लिखा एक व्यक्ति का आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। ठीक है, और 9,000 रुपया वो बचत करता है। कितना, 9,000 हर वर्ष, एक वर्ष में 9,000 का बचत करता है। तो मासिक इनकम बताना है क्या है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है।
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष वो कितने का सेविंग कर रहा है, तो 9,000 रुपये का। और ये 9,000 कितने यूनिट के बराबर होगा, तो रेशियो में देखिए, इनकम उसका 11 रुपये का था और एक्सपेंडिचर उसका 10 रुपीज़ का है, यानी सेविंग उसका कितना यूनिट रहा होगा, तो 1 यूनिट रहा होगा। यानी 9,000 जो दिया गया है वो 1 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछा गया है उसका मासिक आय यानी इनकम, तो इनकम देखेंगे रेशियो में कितना यूनिट दिया था, 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये वार्षिक बचत था यानी 1 साल का बचत, और क्वेश्चन का आंसर पूछा है मासिक बचत यानी 1 महीने का बचत। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष में अगर 12 का भाग लगा दिया जाए तो हमारा मासिक इनकम निकल के आएगा, और इसे यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 8,250 रुपया इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो किस ऑप्शन में मिला है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका करना राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। लिखा ए और बी का इनकम, देखिए ए और बी का जो इनकम का रेशियो दिया है वो 4:3 दिया है। ए और बी के इनकम का रेशियो 4:3 है, जबकि उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है एक्सपेंडिचर का, वो है 3:2 दिया गया है। तो पूछा गया है कि ए की वार्षिक आय बताइए, जबकि प्रत्येक जो है 600 रुपया की बचत करते हैं। दोनों प्रत्येक कितना बचत करते हैं, 600। तो अब रेशियो में यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक कितने का बचत कर रहे हैं। ए की अगर बात करें तो 4 से यहाँ पे 3 हुआ है, यानी इनकम 4 रुपया था, एक्सपेंडिचर 3 का हुआ है, यानी सेविंग इसका 1 रुपया का रहा होगा। उसी प्रकार से बी का देखेंगे 3 रुपया इनकम था, 2 रुपया खर्च किया, यानी 1 रुपया इसका सेविंग हो रहा है। यानी सेविंग जो निकला है रेशियो में वो कितना यूनिट निकला है, 1 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है वो 600 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो ए का वार्षिक आय पूछा है, तो ए का इनकम देखेंगे रेशियो में कितना दिया है, 4 दिया है। अगर 1 यूनिट 600 तो 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 4 छक कितना हो जाएगा, 2400 रुपया जो होगा वो किसका हो जाएगा, तो ए का इनकम हो जाएगा 2400 रुपया। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, इसे समझना है और इसे भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से ये आपका फिर से बनने वाला है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, प्रत्येक अगर 3,000 की बचत करते हैं तो ए और बी का मासिक आय बताना है। सबसे पहले हम दोनों के रेशियो का जो दिया है डिफरेंस को इक्वल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ए और बी का इनकम। तो चलिए इनकम का रेशियो क्या दिया है फ्रेंड्स, तो इनकम का रेशियो जो है 5:4 दिया गया, 5:4 है। जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो एक्सपेंडिचर जो है 5:5 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले वाले सवाल में दोनों का डिफरेंस सेम था दोनों रेशियो में, बट यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, पहले डिफरेंस को बराबर करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंस को बराबर। तो चलिए डिफरेंस को यहाँ पे बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो में फ्रेंड्स 5 और 4 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 1 का होता है। कितने का, 1 का। सेकेंड रेशियो जो आपका नीचे दिया है तो 5 और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो 2 होता है। तो डिफरेंस बराबर करना है तो ऊपर वाले रेशियो में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये रेशियो आपका इक्वल होगा। तो फाइनली अगर इसे फर्स्ट वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तब थोड़ा इजी आपका सॉल्यूशन करना हो जाएगा। यानी रेशियो बनेगा 10 और 4 दूनी कितना बनेगा, 8। अब आपका रेशियो आ चुका इस रूप में। अब आप देखिए कि सेविंग कितने का हो रहा है, दोनों का सेविंग कितने का हो रहा है, तो 10 इनकम था, 7 एक्सपेंडिचर किया है तो 3 यूनिट का सेविंग हुआ है। 8 में से 5 घटेगा, देखिए दोनों का सेविंग समान हो गया, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है।
तो 3 यूनिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 3000 दिया है, 3000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट अगर देखा जाए तो 1000 के बराबर होगा। कितने के बराबर, तो वो 1000 के बराबर। कहा है ए और बी का आय बताइए। अब बताइए 1 यूनिट अगर 1000 के बराबर तो 10 यूनिट कितने के बराबर, 10,000 के बराबर। यानी ए का इनकम 10,000 और 1 यूनिट 1000 तो 8 यूनिट 8000। यानी इनकम जो रहेगा दोनों का 10,000 और 8000 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करना इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार का अगला सवाल है। अब यहाँ पर सवाल तो सेम ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका चेंज होने वाला है, क्योंकि इस टाइप में आप देखेंगे तो दोनों का सेविंग अलग अलग दिया है। अभी तक आप पढ़ रहे थे जिसमें दोनों का सेविंग बराबर था, दोनों 10,000 की बचत कर रहे थे या 5,000 की बचत कर रहे थे। तो यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है। अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि पी तथा क्यू के इनकम का रेशियो। तो पी तथा क्यू का चलिए इनकम का रेशियो हमने लिख दिया। इनकम का रेशियो 4:7 है। इसके बाद एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का तो दिया गया है 3:7। और दोनों का सेविंग इस बार दे दिया है, तो सेविंग को दोनों के नीचे लिख देंगे। पी का जो सेविंग था वो 10,000 था, पी का सेविंग कितना है 10,000। जबकि क्यू का सेविंग कितना है, तो क्यू का सेविंग जो है वो 7,000 रुपया है। अब आपसे कहा गया कि पी का इनकम बताइए, क्वेश्चन में पी का इनकम बताना कितने रुपये का था। फ्रेंड्स ऐसा सवाल अगर आता हो आपके पास जिसमें दोनों का सेविंग अलग अलग हो, तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते हैं और हल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दिया कितना होता है 21 और 7 चौक कितना होता है 28, और दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो 21 और 28, चलिए एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं समझने के लिए। 21 और 28, इन दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट होगा, तो 7 यूनिट। कितना यूनिट आया है, 7 यूनिट। अब यहाँ पे नीचे भी इसी प्रकार से कुछ करना होगा, जैसे 7 का मल्टीप्लाई 10,000 में और 3 का मल्टीप्लाई 7,000 में, और दोनों का फिर डिफरेंस। यानी यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो 70,000 आ जाएगा। और 70,000 3 का मल्टीप्लाई अगर 7,000 में करेंगे तो ये आपका वैल्यू 21,000 आएगा। अब यहाँ पे आपका वैल्यू आसानी से निकल गया है। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है, नीचे 70,000 और 21,000 का डिफरेंस देखना होता है, तो कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो 70,000 में 21,000 घटा देंगे तो फ्रेंड्स 49,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49,000। और 49,000 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है, तो इसके पहले ऊपर जो आपने यूनिट निकाला था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट के बराबर आपका क्या दिया है, 49,000 दिया है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 49,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7,000 होगा। 1 यूनिट कितने के बराबर, 7,000 के बराबर। अब देखिए आपका सवाल क्या पूछा था, तो पूछा गया था यहाँ पे आप सभी से, ठीक है, पी का इनकम। अब जरा बताइए, 1 यूनिट अगर 7,000 के बराबर है तो पी का इनकम 4 यूनिट है। पी का इनकम 4 यूनिट, तो फ्रेंड्स 7,000 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 7 चौक 28,000 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 28,000। देखेंगे तो पी का इनकम हमारा जो मिला है वो किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का इनकम से संबंधित सवाल। अब एक प्रश्न आप सभी को होमवर्क के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार का सेम प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा।